आप बताइए, एक भी क्या डिग्री कॉलेज कांग्रेस ने अपनी सरकार में बना के दिया हम लोगों को? नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने बना के दिया? नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी ने बना के दिया? नहीं। आम मुसलमान पार्टी से खुश है, संतुष्ट है। जो अपराधी गतिविधि के लोग हैं वो चाहते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को। बेरोजगारी कांग्रेस के समय ही से ही आ गई थी हमारे समाज के अंदर। बीएसपी हो गई, वो समाप्ति के दौर पर ख़त्म हो गई। सपा भी समाप्त हो गई। बची कुची कांग्रेस है, वो भी जो है आखिरी सांसें गिन रही है अपनी। भाई मेरा तो यही मन है, मेरा पहला मत मेरा और मेरे पूरे परिवार का भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, मोदी सरकार को जाएगा, मोदी जी के लिए जाएगा। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। मेरा नाम है आकाश त्यागी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और हम हर जगह से, हर वर्ग के लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आने वाले लोकसभा चुनाव में लोगों का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है और जनता किस मुद्दे पे अब अपना मतदान करेगी। तो ये तमाम लोग अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, तो आज इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आने वाले चुनाव में ये अपना मत, अपना वोट किस मुद्दे पर देंगे और जो 10 साल 2 मरतबा केंद्र में सरकार चली भाजपा की, वो कैसे काम किए। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद राशिद आरफी। राशिद जी, 10 साल केंद्र में बीजेपी की सत्ता चली, मोदी जी 2 मरतबा प्रधानमंत्री रह चुके, कैसा काम किए? देखिए, 70 सालों में इतना काम नहीं हुआ जितना इन 10 सालों में हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी जी की सरकार में अल्पसंख्यक इस पूरे देश का सुरक्षित है, व्यवस्थित है और अपना जो है कारोबार कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है। दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, विकास के क्षेत्र में काम हुआ और जो बिल्कुल निचले पायदान पे था, राशन से लेके शौचालय से लेके गरीब की छत और रहने के लिए उनको कानूनी व्यवस्था दी। तो हमारे हिसाब से मोदी जी की सरकार ने 10 साल में अपना बेस्ट दिया है। ठीक है, आपने कहा कि अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा सुरक्षित, खुशहाल, लेकिन कुछ विपक्ष के नेता हैं वो बाहर जाकर कहते हैं कि भाई अल्पसंख्यक तो सबसे ज़्यादा असुरक्षित है, तो वो आज के समय में भारत में है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहते हैं क्योंकि 70 सालों में जो संदेश गया देश के बाहर, जैसे कि मेरी जानकारी में है, मैंने कहीं पढ़ा भी है कि 70 सालों में कांग्रेस की सरकार इस देश में रही, लगभग 6,500 दंगे हुए और इन 6,500 दंगों में सबसे ज़्यादा नुकसान अल्पसंख्यक समाज का ही हुआ। वर्तमान में समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही जाता है, सारी न्यूज़ें बाहर जाती हैं और यही इसको ही कहते हैं। प्रधानमंत्री भी यूपी से बने और प्रधानमंत्री भी अधिकतर यूपी से बने हुए हैं, क्योंकि तो उनकी गवर्नमेंट में अगर देखा जाए लिखा पढ़ी में 250 दंगे हुए हैं और 250 दंगे में ज़्यादातर नुकसान जो हुआ है अल्पसंख्यक समाज का ही हुआ है, जिसमें हमको शिक्षा दी नहीं गई, व्यापार दिया नहीं गया, हमारे नौजवानों को हथियार दे दिया गया, गुंडा बना दिया, अपराधी बना दिया। गरीब आदमी को, जिस बच्चे को हमको कलम देना चाहिए था, किताब देना चाहिए था, उसको आपने गुंडा बना के उसके हाथ में हथियार दे दिया। तो ऐसी सरकार से अल्लाह बचाए। बहुत अच्छा हुआ कि मोदी जी और योगी जी उत्तर प्रदेश में आ गए और मोदी जी केंद्र में आ गए। इसका हमारी तरफ से, बल्कि हमारे तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोगों से मोदी जी का, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी दुआ भी है कि हमेशा हमेशा मोदी जी और योगी जी सरकारें बने रहें। राशिद भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस में भी जो दंगे और जो समाजवादी पार्टी में भी दंगे, क्योंकि आप जागरूक हैं और मैं भी जागरूक हूँ, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान में रहा मुसलमान रहा। चाहे वो मुजफ्फरनगर का दंगा हो, कोई भी दंगा हो, आप वहाँ पे आज भी देखोगे तो मुसलमान, लेकिन आज भी बहुत सा मुसलमान जुड़ा हुआ है। अब इस बात पे क्या कहना चाहेंगे, उनका वाकई लगाव है या आज भी समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने उनको वो घुट्टी पिलाई है जो वो 55-60 सालों से या 70 सालों से पीते आ रहे हैं और जो दवाई वो देते आ रहे हैं? देखिए, मेरा तो मानना ये है और जो दिख रहा है, क्योंकि हम तो जनता के आदमी, पब्लिक के आदमी हैं, समाजवादी पार्टी से वही लोग जुड़े हुए हैं जो अपराध की दुनिया में अपना काला धंधा चला रहे हैं, या भूमाफिया हुए या अपराधी हुए या कोई गैर कानूनी किस्म का जो काम करते हैं, वही भयभीत हैं भारतीय जनता पार्टी से। आम मुसलमान
पार्टी से खुश है, संतुष्ट है। जो अपराधी गतिविधि के लोग हैं वो चाहते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को। बाकी आम मुसलमान हम तो हमारी समझ से नहीं चाहता है कि ये दंगाइयों की पार्टी, गुंडों की पार्टी फिर से स्थापित हो। आप ही की बात पे आपने कहा कि अल्पसंख्यक समाज सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और ये सत्य है, कोई स्वीकार करे या ना करे, ठीक है। एक सवाल यहीं से ये उठता है, जब भाजपा के चांस बन रहे थे 2014 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने के, तो कहा जाता था कि भाजपा सत्ता में आ जाएगी तो मुसलमान को ख़त्म कर देगी। आपको इन 10 सालों में क्या कहना है, मुसलमान का कितना नुकसान और कितना मुसलमान को नुकसान पहुँचा है सरकार ने? देखिए, आप अभी से नहीं, पिछले 70 सालों से देखिए। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने कानपुर की बात करूँगा। जी भाई साहब। हमारे कानपुर शहर में 10 ऐसी बड़ी फैक्ट्रियाँ थीं, हाँ। जैसे कि लाल इमली थी, हार्डनेस फैक्ट्री थी, तमाम ऐसी फैक्ट्रियाँ थीं जो सरकारी मुस्लिम समाज के लोग नौकरी करते थे। ये सब कांग्रेस के ही समय ख़त्म करी गई। बेरोजगारी कांग्रेस के समय ही से ही आ गई थी हमारे समाज के अंदर। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई काम किया होता तो बताइए, आज कानपुर 32 लाख लोगों का शहर है, 32 लाख मतदाता है यहाँ पर। आप बताइए, एक भी क्या डिग्री कॉलेज कांग्रेस ने अपनी सरकार ने बना के दिया हम लोगों को? नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने बना के दिया? नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी ने बना के दिया? नहीं दिया। एक गरीब आदमी को एक छप्पर भी लगाने का पैसा नहीं दिया। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जो पक्के मकान बना के अल्पसंख्यक समाज को दे रही है। 4000 मकान कानपुर शहर के अंदर दिए हैं। ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये लिखा पढ़े की बात कर रहा हूँ। विकास भवन में आप जाके अगर इसका डाटा निकालिए तो 4000 अल्पसंख्यक समाज के लोग होंगे, और वो लोग होंगे जो ज़मीन से जुड़े गरीब लोग हैं। मतलब कि सरकार ने मुख्य धारा से मुसलमान को जोड़ने का प्रयास किया और वो सार्थक भी हुआ वो प्रयास। बिल्कुल। अब सही मानों पे तो इन 10 सालों ही में मुस्लिम समाज जो है मुख्य धारा में जुड़ा है। आज हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आज हमारा मुसलमान भाई कोई छोटा मोटा अपना रोजगार कर रहा है। आज हमारी बहनों को जो है इतना राशन दिया जा रहा है कि उनका गुजर बसर हो रहा है। तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं। अभी जैसे कि अभी हमने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा भी था अभी 2 दिन पहले कि प्रति माह 1500 रुपया महिलाओं के सीधे खाते में आने वाला है। तो 1500 रुपया गरीब महिला के लिए बहुत बड़ी राशि होती है, जो उसका गुजर बसर हो जाएगा। अपने बच्चे की फ़ीस जमा कर देगी, अपने घर में 1 महीने का राशन भर लेगी, आटा भर लेगी, चावल भर लेगी। तो ये बड़ी उपलब्धि है। कभी भी किसी दूसरी गवर्नमेंटों ने नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे समाज से गंदगी साफ हुई, गुंडे साफ हुए। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के सारे गुंडे या तो जेल में हैं या तो रेल में हैं। शहर में कोई नहीं ना, शहर में कोई नहीं ना। 2024 में अब तो वोट करने का भी समय बहुत ही करीब आ चुका है, तो क्या मूड है, क्या मन है? भाई मेरा तो यही मन है, मेरा पहला मत मेरा और मेरे पूरे परिवार का भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, मोदी सरकार को जाएगा, मोदी जी के लिए जाएगा। प्रत्याशी कौन आता है, क्या नाम उसका होता है, किस समाज से आता है, किस धर्म से आता है, किस जात से आता है, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा एक मकसद है कि मोदी जी को दोबारा लाना है और मोदी सरकार दोबारा बनाना है। और मैं उत्तर प्रदेश के क्या आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के अल्पसंख्यक समाज के लोगों से कहूँगा कि समय के साथ चलें, समय आपका साथ देगा। समय आपका साथ देगा। चाचा, 2 बात आपसे भी करेंगे। ये कह रहे हैं कि भाई हम तो पहला मत परिवार का भी और खुद का भी मोदी जी को देंगे। आपका क्या मूड है 2024 के चुनाव में? यहाँ हमारे नेताजी का वोट जाएगा, वही मेरा भी जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन नेताजी को जो लगता है कि बीजेपी ने अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा से जोड़ा, वो सत्य लगता है आपको कि मोदी जी ने काम किया? जी हाँ, किया। क्या क्या काम आपको लगता है, मतलब 1-2 काम बता दीजिए जो आपको लगता है कि हाँ वाकई सरकार ने ये काम किया? मोदी जी ने बहुतों को, गरीबों को जो है घर दिए हैं। 1.5-2 लाख रुपए राशि दी है कि मकान अपना जो है बनवा लो। ये काम भी किया है। और भी बहुत सी जो है योजना जो है उन्होंने चालू की है, उससे फ़ायदा मिलेगा। कार्ड बनवाया है गरीबों के लिए,
क्या मुफ्त में इलाज हो जाए, बहुत से काम किए। राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, बड़ा नाम है, वो कह रहे हैं कि भाई इस बार मोदी जी को हटाकर उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, इस पे आपकी क्या राय है? मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री, चाहे कुछ भी कुछ कर ले। आप बताइए भाई, आपको क्या लगता है 24 में मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं या इस बार बदलाव की लहर? बदलाव की लहर कहाँ से होगी? सीधा सीधा है कि मोदी जी के अलावा कोई है नहीं वहाँ पे। ये तो एक चल रही है चीज़ें, तमाम पार्टियां हैं, सब अपना अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। जीत तो जो है बीजेपी की ही होनी है। क्यों होनी है, ऐसा क्या कारण आप मानते हैं? भाई काफ़ी विकास करा के रख दिया गरीबों के लिए, गैस सिलेंडर, आयुष्मान कार्ड, राशन बांटा, सब बड़ी चीज़ें हैं। आदमी को दिखती हैं छोटी सी कि थोड़ा थोड़ा है, लेकिन उससे काफ़ी ज़रूरतें निकल जाती हैं पूरी। अखिलेश यादव प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके और उनका एक समीकरण है MY समीकरण, मुसलमान और यादव का वोट पाकर वो सरकार बना लेते थे। क्या वो समीकरण अब ध्वस्त हो चुका है मुसलमान का? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं उनको वोट देने की, क्योंकि जिस हिसाब से भी इससे पहले यूपी चुनाव में वोट दिया गया है, उसके बाद उनका कोई कैंडिडेट यहाँ पे आज तक ना आया कि किसी के हाल पूछ लें, खैरियत ले लें। इतना बड़ा लॉकडाउन हो गया, नोटबंदी हो गई, कभी नहीं आया। तो जब आदमी ज़रूरत पे ना आए पब्लिक के बीच में, तो उनके से क्या किया जाए? उनके लिए उनको छोड़ना ही पड़ेगा, बस यही है ना। इसीलिए सब अब नेताजी हमारे जो बीजेपी में जुड़े, इनके साथ हम लोग चल रहे हैं। कहा जाता था कि भाई बीजेपी आएगी, ऐसा कर देगी, ऐसा कर दिया। आपके मोहल्ले में या आपके कानपुर में किसी बेगुनाह को, मैं ये नहीं कह रहा जो दंगाई है वो चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसमें बहुत दंगाई हर उसमें होते हैं, किसी बेगुनाह मुसलमान को सताया? नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं सताया अभी तक। उसमें होता ये है भाई कि जैसे अब हमारी नज़र में एक मिसाल के तौर पे कि जो बेगुनाह फंस गए हमारी नज़र में, वो सही लगते हैं लोगों को, और कुछ होता है कि बेगुनाह फंसे हैं ये, लेकिन असलियत उनकी हकीकत सामने कुछ और होती है। इसी तरह से यहाँ पे मामला है कि भाई जो फंसे हुए हैं, हमें लग रहा है कि वो बेगुनाह है, लेकिन जब उनकी चीज़ें खुलती हैं, वो चीज़ सामने आ रही हैं। तो आपको लगता है कि 24 में मोदी जी अपना हैट्रिक चांस पूरा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पक्की, बिल्कुल बिल्कुल पक्का है। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? भाई हम लईक अहमद नाम है मेरा। अहमद साहब, आप भी कुछ बताइए सरकार के कामकाज के बारे में। 10 साल सरकार चली, बहुत अच्छा चला है प्लस, और हम सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहेंगे काली भाई, अब की बार मोदी सरकार 400 पार। 400 पार, टोपी लगाकर आप 400 पार रमजान के पाक माह में? जी, 400 तो मोदी जी कह रहे हैं, हम लोग तो 400 से प्लस देंगे। प्लस करेंगे, 400 से प्लस जी करेंगे। जी जी, प्लस करेंगे। क्योंकि आज हमारे भारतवर्ष में ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग को बड़े भाग और सौभाग्य से मिला है। आज तक, अभी तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो मौन व्रत धारण कर लेते थे, मुंह से बोलते ही नहीं थे। वो एक तरह की कठपुतली थे। आज हम लोग को भाग से ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने भारत को चमका दिया है। और ऐसा अब महसूस होने लगा है कि भारत के अच्छे दिन वास्तव में आ गए। हाँ, और जो अभी आप ये बात कह रहे थे कि मुसलमान भयभीत है, मुसलमान को डराया गया था, भयभीत किया गया था उन दूसरी पार्टियों ने, कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई, इन लोगों ने डर दिखाया था भारतीय जनता पार्टी का कि जो है कि हमें अगर आप वोट नहीं करोगे तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी और तुम्हें खा जाएगी, ख़त्म कर लेगी। आज हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। आज वो इनका जो डराया हुआ जो भय था वो समाप्त हो चुका है। और ये जो 2-3 पार्टियां हैं, जैसे BSP हो गई, वो समाप्ति के दौर पर ख़त्म हो गई, सपा भी समाप्त हो गई, बची कुची कांग्रेस है, वो भी जो है आखिरी सांसें गिन रही है अपनी। आने वाला 2024 ऐसा होने वाला है कि 400 प्लस होने वाली है। 400 प्लस होने वाली। जी सर। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जनता का अपार समर्थन तो कांग्रेस के साथ में है। वो उनकी भूल है, और वो ख्वाब बहुत अच्छे अच्छे देखते हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा, जो न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं, वो वास्तव में वो उनकी अंतिम यात्रा है। वो इसी यात्रा में वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे 2 पार्टियां समाप्त हो चुकी हैं, तीसरा नंबर इनका भी जो है समाजवादी हो गई, BSP हो गई, अब की कांग्रेस भी समाप्त होने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी बड़े नेता हैं और कहते हैं कि हम मुस्लिमों के रहनुमा हैं। आपके क्षेत्र में कभी किसी की मदद करने के लिए आए? असदुद्दीन ओवैसी भाईजान जो हैं वो सिर्फ ऐसी भड़काऊ वाले भाषण देते हैं। उनके भाषण बहुत अच्छे होते हैं, ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता है। ना किसी की कभी मदद करने आते हैं। वो 1600 किलोमीटर दूर बैठते हैं, वो कहाँ मदद करे आएंगे।
मदद करने नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने जो है जनता के लिए आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, गरीबों के लिए जो है आवास की व्यवस्था करा दी। आप ये मान के चलिए कि 35-40% जो आवास बने हैं उसमें 18% मुस्लिमों को मिला भाई साहब। इससे बड़ा जो है, और आपको हम क्या एग्जाम्पल दे दें, जो हमारे अल्पसंख्यक समाज है, माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 18% मुसलमानों को आवाज़ दिया है। कानपुर शहर के अंदर, हाँ, कानपुर महानगर में ये आवाज़ दिया हुआ है, और इन चीज़ों को कोई दर्शाता नहीं है, और हमारे थोड़ा समाज को थोड़ा सा जो है मालूमात भी नहीं है। अब हम लोगों को जितनी जानकारी होती है अपने समाज के लोगों को बताते हैं। ठीक। अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है रात। अभी अरविंद केजरीवाल कल गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले उनके जो है मंत्री मनीष सिसोदिया जो है गिरफ्तार हुए थे। पता नहीं वो संजय सिंह हुए, सत्येंद्र जैन अब बाहर आ चुके हैं। ये लोग ऐसे हैं, पता नहीं शराब के घोटाले कर रहे हैं, शराब भी पी पी के मुझे लगता है फिर पड़े रहते होंगे। अब मुझे लग रहा है कि शायद जेल में ही बैठे अपना व्यापार चलाएंगे। और इनकी जो है आम आदमी पार्टी की जो कलई जो है खुल चुकी है। इतने बड़े बड़े इन्होंने घोटाले कर दिए हैं। जनता जो है जागरूक हो रही है, और आने वाला समय ऐसा जनता इनको जवाब देगी। वो तो कह रहे हैं कि भाई अब 24 का चुनाव है, इसलिए भाजपा हमसे डरती है, इसलिए हमको पहले से पहले अंदर कर दिया। जब चोरी करेंगे तो अंदर जाएंगे ही ना। भाई चोरी करेंगे, कोई पीठ थोड़ी ना थपथपाएगा। इतना बड़ा घोटाला किया है और काफ़ी टाइम से करते चले आ रहे हैं। जो जांच एजेंसियां भारत सरकार की, उन्हीं ने अपने जांच के तौर पे जो है उनको जो है कई बार संबंध भेजा। 1-2 संबंध नहीं, 8-8, 9-9 संबंध भेजे। कोर्ट की अवहेलना उन्हीं ने करी, तो कितनी अवहेलना करोगे। कल गिरफ्तारी हो गई है उनकी। अब जो उनके लिए जो संवैधानिक जो फैसला होगा, न्याय संगत जो होगा, वो उनके साथ किया जाएगा। ये जांच का विषय है, और जो जांच एजेंसियां लगी हैं वो जांच इनकी होगी उसके लिए। विपक्ष एक बात और कहता है कि भाई ईवीएम हट जाए तो बैलेट से चुनाव हो तो उसमें फर्क आ जाएगा। आपको लगता है? नहीं, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो ये कहा जाता है, जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है ईवीएम मशीन पे, ईवीएम मशीन जो है हट जाए तो जो है मोदी जी डाउन हो जाएंगे या पीछे हो जाएंगे, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप जरा सोचिए, मायावती कहाँ चली गई, समाजवादी पार्टी कहाँ चली गई, ठीक है ना। जब इनका जो इनके यहाँ के जो लोग होते थे, आज वो इनका पूरा जो है जन समूह भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। मायावती जी का, समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा सब इनके यहाँ आ गया है। समाजवादी पार्टी की बहू भी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की जो है मंत्री शायद होने वाली हैं। मंत्री हैं वो हैं मंत्री, लेकिन अब की फिर उनको जो है सांसदी का फिर उनका हो रहा है। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि जब सारे जितने भी दल हैं, ये सारे दल होते चले जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती चली जा रही है। आप क्या कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तारी होती है, वो कहते हैं कि ईडी और सीबीआई को प्रधानमंत्री चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ये अपना अपना तर्क है। ये राजनीतिक लोग हैं। आज उनके गुरु जी अन्ना हजारे जी ने भी कह दिया है उनकी टिप्पणी आई है कि जैसा करनी वैसी भरनी। और उन्होंने इस बात को कह के सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने शराब घोटाला किया, बेईमानी की। और जाहिर सी बात है कि आपका कोर्ट की तरफ से आपके पास जो है सम्मान आ रहा है, तो आपको, अगर आप सही थे, ट्रांसपेरेंट थे, तो आपको तुरंत जाके वहाँ पर हाजिर होना चाहिए था, अपना जवाब देना चाहिए था। अब आप जब जेल चले गए, आपको गिरफ्तार कर लिया गया, तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अपना बल प्रयोग कर रही है। लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि 7-8 सम्मान आ रहे हैं आपके पास, वो तो आपको बहुत इज्जत से ले गए। अगर आप मुख्यमंत्री नहीं होते तो लतियाते में ले जाती पुलिस उनको। तो आप देखिए कि आप माननीय न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं, उनके बुलाने पर अभी नहीं जा रहे हैं। तो इस ये देश का कानून कुछ होता है ना, सर्वोपरि होता है। कह रहे कि मोदी जी कांपते हैं, पूरी भाजपा केजरीवाल से कांपती है, जीत का उनको डर सता रहा था दिल्ली के अंदर। बिल्कुल कांपती है। मोदी जी क्या कांपते हैं केजरीवाल से, पूरा हिंदुस्तान उनसे कांपता है, क्योंकि उनके टीबी की बीमारी है। इतना खांसते हैं, उनकी खांसी से लोग कांपते हैं। केजरीवाल की खांसी से सब कांपते हैं, उनकी क्योंकि बीमारी ना लग जाए। दिल्ली में बीमारी लग गई है खांसी की, हर आदमी खांस रहा, प्रदूषण आ रहा है। तो वो ऐसे बीमारों से और ऐसी खांसियों से देश को सुरक्षित रखना चाहिए। और ये सब उनके केजरीवाल साहब के, उनके पार्टी के जुमले हैं। आपने अपराध किया, आप दंडित हो रहे हैं। 2 साल तक, या जब से उनकी सरकार बनी, या जब से ये कथित शराब घोटाला चला,
वो खुद को सिर्फ एक ही बात बोलते आए कि भाई हम तो कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर हैं एकदम, कोई बेईमानी नहीं करते, हम तो गाड़ी भी नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे। उसके बाद बदलता हुआ हमने आम आदमी पार्टी का चेहरा देखा, गाड़ी भी ली, बंगला भी लिया, बंगले भी करोड़ों खर्च कर दिए गए उसमें। तो ये कैसी राजनीति मानते हैं आप इसको देश के लिए? देखिए, जब केजरीवाल साहब आंदोलन करके कांग्रेस के खिलाफ सरकार में आए तो उस टाइम पे उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था। लगते थे कि एक ईमानदार आदमी है, उनका पेट भी नहीं था। आज उनका देखिए सबसे ज़्यादा पेट, शरीर में उनका पेट बढ़ गया है, और पेट उसी का बढ़ता है जो गलत तरीके से कमाई करता है। क्योंकि मेहनत करने वाला ईमानदार आदमी कभी उसका पेट मोटा नहीं होता है। केजरीवाल साहब, आज मैंने टीवी के माध्यम से देखा कि उनका पेट बहुत बाहर था, तो इसका मतलब हजारों करोड़ों रुपए की शराब घोटाला वो खुद ही डकार गए हैं। और उनके साथ जो हुआ वो सही हुआ। और मैं समझता हूँ देश में कोई भी गलत काम करता है, कानून से हट के करता है, तो उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए। कानून देश का सबसे बड़ा सर्वोपरि यहाँ का निजाम है, नियम है, और होना चाहिए। और रही बात विकास की, क्योंकि आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, हमको मनोज केजरीवाल को कभी आप यहाँ की बात करिए। यहाँ विकास हो रहा है, यहाँ शिक्षा है, यहाँ साफ सफाई है, सुरक्षा है, सबसे बड़ी बात। आप बताइए भाई, क्या नाम है आपका? ज़िशान अहमद हूँ। ज़िशान भाई, एक बात बताइए, 2024 में आप तो युवा हैं, ऊर्जावान हैं, और आप कल का फ्यूचर भी हैं, तो अब तो वोट डालने का समय भी आ चुका। क्या मूड, किस मुद्दे पे अपना आप वोट करेंगे? देखिए, वोट होता है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या जनता को लाभ दिए जा रहे हैं, क्या वर्तमान में मिल रहा है और आगे क्या क्या दिया जा सकता है। जैसे देख रहे हैं सरकार की योजनाएं चल रही हैं, और ख़ास तौर पे अल्पसंख्यकों के लिए बहुत योजनाएं हैं। जितनी भी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के दिए जा रही हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या क्रिश्चियन है। जो उसके लिए एलिजिबल है, जो उसके लिए लायक है, उसको वो चीज़ें दी जा रही हैं। चाहे वो स्वास्थ्य के उससे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे सबको राशन की सुविधा हो, घर हो, कॉलोनी मिल रही है। स्वनिधि योजना के लिए जो छोटे रेहड़ी के व्यापारी होते हैं उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है बिना किसी भेदभाव के। इस तरह से सरकार हर किसी को ये लाभ पहुंचा रही है। पहले राशन लोगों तक पहुंचता नहीं था, अब आधार, फिंगरप्रिंट के माध्यम से सबको पहुंच रहा है। ऑन पेपर नहीं चल रहा, हकीकत में हर चीज़ पहुंच रही है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि सरकार बिना किसी लाग के आपने कही ये बात। लेकिन आज भी कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग बीजेपी को अपना विरोधी मानते हैं कि भाई बीजेपी वो पार्टी है जो कभी हित नहीं कर सकती है। ऐसा तो कुछ नहीं है, बीजेपी हित ही कर रही है। आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबसे पूछ सकते हैं, सबको राशन मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, सुविधाएं मिल रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। पहले कानपुर मेट्रो था, लेकिन आज कानपुर सही में मेट्रो सिटी लग रहा है। अब मेट्रो चल गई है। पहले जो लोग आते थे कानपुर नगर नहीं लगता था, आज के टाइम पे कानपुर नगर नहीं महानगर लग रहा है। मेट्रो है, फ्लाईओवर हैं, अभी और मेट्रो चलने वाली है, लोग और सुविधाएं मिल रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रीन बेल्ट बन रही है, हर तरह की सुविधा मिल रही है। अब कानपुर कोई बाहर से भी आता है तो आज के टाइम पे कानपुर की तारीफ करके आता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप युवा हैं, 2 युवा हैं, अखिलेश जी हैं और राहुल जी का यूपी में गठबंधन है। आप ये बात मानते हैं, वो खुद स्वयं घोषित ये करते हैं कि भाई हम ज़्यादा पढ़े हुए हैं और हम ज़्यादा इनसे अच्छे काम कर सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस भी वो बताते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है कांग्रेस का। तो आपको लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट कर सकते हैं? देखिए, एक्सपीरियंस तो मोदी जी का गुजरात मॉडल के बेस पे ही पूरा काम हो रहा है। उनको तजुर्बा था, पहले उन्होंने अपने प्रदेश गुजरात में काम किया, और आज के टाइम पे पूरे देश में जिस तरह से काम कर रहे हैं और जो मॉडल को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो बहुत ही प्रशंसा योग्य है। हर तरह से काम किया जा रहा है, हर चीज़ें पहुंच रही हैं। मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं, बिना थके बिना रुके काम कर रहे हैं, लोगों को योजनाएं पहुंचा रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता है? और वो पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी कमी रह गई है, इस बार जब 2024 में फिर से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो भी कमी पेशी रह गई वो दूर करी जाएगी और काम होगा। और भारत अभी विकसित देश बहुत जल्द बनने वाला है। चलिए ठीक है, भारत बहुत जल्दी विकसित देश बनने वाला है। ये तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जिनका साफ तौर पे बिना किसी बात को घुमा फिरा के ये कहना है कि इस बार जो मोदी जी ने कहा कि 400 पार वो बिल्कुल होगा। और आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, आप भी अपना कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।